हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम तो सामने ही है। लगभग 17 फेब 2026 से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस है वो तो आप लोग ने किया होगा, साथ में आरएस अग्रवाल बुक से भी प्रैक्टिस करना है। तो आज चैप्टर 2 जो है एक्सरसाइज 2 है, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर है पोलिनोमियल। तो पहले पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, फिर जीरोस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और x का दो वैल्यू आता है, उसको ही बोलते हैं जीरोस। ठीक है। तो और एक दो रूल्स है, जैसे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो b देखो किसका कोफिशिएंट है, x का, और a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट टर्म मतलब सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए। तो ये दो फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा सी बाई ए। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए इतना अगर जान लोगे तो भी ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो इसको मिडिल टर्म बोलो या फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या है, स्क्वायर के आगे देखो क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और सिर्फ कांस्टेंट टर्म कितना है, 10 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 10 जा कितना हो जाएगा, 10। तो अभी 3 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि प्लस या माइनस करके 3 आना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके 10 आना पड़ेगा। तो देखो 10 जो मल्टीप्लाई करके आता है ना, उसको फैक्टराइज कर लो, 2 5 10। तो देखो अगर 5 से 2 माइनस करते हो तो 10 आ रहा है, और 5 से 2 माइनस करते हो तो 3 आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के जगह लिखो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ x मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 10। अभी हमेशा क्या करना है, ऐसे 4 टर्म्स आएंगे तो पहले दोनों में देखना है क्या कॉमन है। तो देखो x एक कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिया मतलब x से दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो x, प्लस x से 5x को डिवाइड करोगे तो x कैंसिल 5। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो आया ना, थोड़ा गैप देके यहाँ पे लिख दो। ठीक है। और थर्ड टर्म में हमेशा ऐसा करना है, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे लिखना है, और थर्ड टर्म में जाकर देखना है, x ले लिया, x के सामने कितना है, -2, तो यहाँ पे लिख देना है -2। ठीक है। फिर देखो ये टर्म में x प्लस 5 है, ये टर्म में भी x प्लस 5 है, तो नीचे नीचे लिखना आप लोग। तो x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो ये टर्म में क्या रह गया, x माइनस ये टर्म में देखो 2 रह गया। फैक्टराइज कर लिया अभी,
अभी जो फैक्टराइजेशन के बाद आया उसको 0 लेना है, ठीक है। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हर एक प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। तो एक 0 आ गया माइनस 5, यही x का वैल्यू। और दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो 2। तो ये पहला पोर्शन हो गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो क्या आ गया, दो वैल्यू x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू कितना आया 2। अभी वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, अभी देख लेते पहले, माइनस 5 प्लस 2 तो कितना रहा, माइनस 3। अभी देखो तो ये फॉर्मूला यूज करके ये माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो b कितना है 3 है, माइनस 3 बाई ए देखो कितना है 1 है। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक ही है। सम ऑफ जीरो जितना आया वो माइनस बी बाई ए के बराबर है। तो अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रहा है, माइनस 5 इंटू 2 कितना रहा है, माइनस 10। अभी फॉर्मूला देखते हैं पुट करके सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, सी बाई ए। तो देखो तो सी कितना है, सी देखो माइनस 10 और ए देखो 1, तो ये माइनस 10 आ रहा है। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेम इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो सामने कितना है 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म कितना है 8, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 2। तो इसको फैक्टराइज कर लो। तो देखो 2 2 4, 4 माइनस 2 करो तो 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अभी पहले दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, x। तो x कॉमन ले लो तो इसमें 1x रह जाएगा माइनस 4। तो यहाँ पे थोड़ा गैप देके यहाँ पे भी x माइनस 4 लिख दो। और 3 नंबर टर्म में देखो x के साथ प्लस 2 है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 2। सेम इस टर्म को क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे भी दो जीरोस आ गया। क्या क्या है, 4 एंड माइनस 2। अभी वेरिफिकेशन करना है। तो पहले सम ऑफ जीरोस, फोर प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो वेरिफिकेशन करो, देखो फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए। देखो माइनस और b कितना है, x के आगे माइनस 2,
बाई ए कितना है, एक्स स्क्वायर का क्या 1, तो ये 2 आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। तो ये लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 4 इंटू -2, तो कितना आ रहा है -8। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, c बाई ए, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म देखो कितना है, -8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये -8 ही होगा। तो इसको लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ये। फिर दिया है नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो पहले देखो मल्टीप्लाई होकर कितना आना चाहिए, 1 इंटू 12, 12। तो 12 को फैक्टराइजेशन करो, तो देखो 2 2 ज़ा 4 और 3, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं 7 को, और मल्टीप्लाई करके 4 3 ज़ा 12 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो पहले दो टर्म में देखो x कॉमन, तो इसमें से x प्लस 4, यहाँ पे भी लिख दो x प्लस 4, और x का देखो कितना है 3 प्लस 3, तो x प्लस 4 कॉमन, तो x प्लस 3। तो इसको फिर क्या करना है, 0 ले लेना है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4, और सेम x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। तो दो जीरोज आ गया, एक -4 एक -3, -4 एंड -3। ठीक है, अभी वेरिफिकेशन करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस -4 प्लस -3, तो क्या हो जाएगा, -4 -3, तो -7। तो देखो तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है क्या, देखो माइनस बी कितना है, देखो 7 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कितना है 1, तो ये -7 आ रहा है। तो सेम ये भी लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -4 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो कितना हो जाएगा 12। तो देखो तो ये सी के बराबर, सी बाई ए के बराबर आ रहा है क्या, सी देखो 12 है, और ए कितना है 1, तो ये भी 12 है। तो ये लिख सकते हो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 2 6 है 12, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, एक्स के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 6 है 12, 2 3 है 6। तो देखो 2 2 है 4, 4 से 3 माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और 4 3 है 12, तो 2x स्क्वायर माइनस ये 1 के जगह 4 माइनस 3 x माइनस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6। अभी देखो ये दोनों टर्म में 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड होता है, 4 को भी डिवाइड होता है, और साथ में एक x भी कॉमन लेना है 2x, तो इसमें रह गया x, और इसमें 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी लिख देना है x माइनस 2,
और एक्स के आगे देखो +3, तो फिर x माइनस 2 कॉमन, तो 2x प्लस 3, तो इसको 0 ले लेना है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एक 0 कितना आ गया 2, और दूसरा गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2, तो ये 0 आ गया -3/2। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस करना है। तो सम ऑफ जीरोस करते हैं। तो 2 प्लस -3/2, तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस -3, तो कितना आ रहा है 1/2। तो देखो माइनस b बाई ए हो रहा है क्या, माइनस b कितना है x के आगे -1 है, -1 बाई ए देखो कितना है स्क्वायर के आगे 2, तो देखो ये भी 1/2 ही आ रहा है। तो लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इंटू -3/2, तो 2 2 कैंसिल, कितना आ रहा है -3। तो देखो ये c बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है -6/2 c बाई ए, तो ये भी देखो -3 आ रहा है। तो इसको भी लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट 4x स्क्वायर -4x -3, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 4। तो देखो ठीक 2 3 ज़ा कितना आ रहा है 6, 6 माइनस 2 कर लो 4 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस 3, तो कितना आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। तो इन दोनों में से देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी 2x कॉमन, तो 2 2 ज़ा 4, एक x रह गया, 2 3 ज़ा 6x, ये x तो बाहर है, और यहाँ पे फिर 2x माइनस 3 लिख देना है। तो अभी देखो पूरा 2x ले लिया तो +1, अभी देखो 2x माइनस 3 कॉमन, तो 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको फिर 0 ले लेना है इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2, तो एक 0 आ गया 3/2, ठीक है। और दूसरा क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2, तो दूसरा आ गया -1/2, जीरोस आ गया। अभी वेरिफिकेशन करना है। तो सम ऑफ जीरोस कितना है 3/2 प्लस -1/2, तो एलसीएम ले लो 2 3 प्लस माइनस -1, तो कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। 2 एलसीएम लिया 3 -1, हाँ। तो अभी देख लो b बाई ए के बराबर -b बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस b देखो कितना है -4 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 4 है,
नहीं, इसमें कुछ गलत हुआ है क्या? 3 - 1, ओ सॉरी 3 - 1 2 है ना, 3 - 1 2, तो 2 2 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस बी बाई है, माइनस बी कितना है -4/4, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस 4 4 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 1, तो ये भी ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई -1/2, तो ये कितना आ रहा है -3/4 आ रहा है। ठीक है, तो देख लो सी बाई ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी देखो कितना है, सी देखो 4 है, सॉरी सी है -3 और ए कितना है 4, तो ये भी ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी RS अग्रवाल का क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।